हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे राधे। एक चैनल पे मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। छोटों को प्रेम, बड़ों को सम्मान और बड़े बुजुर्गों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आप सभी का एक चैनल पे स्वागत है। जय श्री राधे राधे। बाकी फ्रेंड, हाँ तक कि जो मैंने कहा था कि नवरात्रि के 9 दिन में मैं माताओं की नौ कहानियाँ आपसे शेयर करूँगी। तो कल मैंने माता चंद्रघंटा की कहानी नहीं बताई थी, लेकिन इस वीडियो में मैं माता चंद्रघंटा की कहानी बताती हूँ। कृपया करके मेरी वीडियो से जुड़े रहिए और 9 दिन की माताओं की कहानी को सुनते रहिए और जोर से बोलिए जय माता दी। माता चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा। नवरात्रे में तीसरे दिन इन्हीं माता की पूजा आराधना की जाती है। माता का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। ये माता के मस्तक पर घंटे का आकार आधा चंद्र है, इसलिए इन माता को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इन माता के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र विभूषित है। सिंह पर सवार इन माता की मुद्रा युद्ध के लिए उदित रहने की है। इनके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रे में तीसरे दिन इन्हीं माता की पूजा का महत्व है। इन माता की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनि सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इन माता की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्ट से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये माता कल्याणकारी है। आई होप फ्रेंड, आपको माता चंद्रघंटा के बारे में जो जनरल नॉलेज मिली, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी। चलिए अब हम माता कुष्मांडा की कहानी भी बताते हैं, ठीक है? और उनका ध्यान धरते रहिए और कहानी को सुनते रहिए। जय श्री राधे राधे। माता का कुष्मांडा की कहानी। माता का चौथा स्वरूप, जो कि आज का दिन है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को यानी कि माता को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ये माता कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं माता ने अपने ईर्षद यानी कि हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा यानी कि आदि शक्ति कहा गया है। ये माता 8 भुजाएं, इन माता की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप माला है। ये माता का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं। इसलिए ये माता
को कुष्मांडा। ये माता का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशा आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन ये माता की पूजा आराधना करना चाहिए। इनसे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये माता अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने वाले पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये माता आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः ये माता की उपासना भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। हेलो फ्रेंड, आई हो आप लोगों को माता चंद्रघंटा और माता कुष्मांडा के बारे में हमने जो आपसे जनरल नॉलेज शेयर की है, आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको माता की कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें ताकि माता के बाकी भक्तों के पास भी उनकी कहानियाँ जाएं और वो पढ़े मतलब सुने और माता का आशीर्वाद उन तक पहुंच सके। ठीक है, बाकी हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। जय श्री राधे राधे। और कल है माता स्कंद माता का दिन, तो कल हम आपको माता स्कंद माता की स्टोरी बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और नवरात्रि के 9 दिन तक 9 माताओं की बारे में जानिए। जुड़े रहिए एक ही चैनल से। ठीक है, बाकी लास्ट में हम यही कहेंगे, जोर से बोलो जय माता दी। ठीक, जय श्री राधे राधे। चलिए अब हम वीडियो